कौन सा रत्न किस राशि या ग्रह के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, यह महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आज आपके बीच मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। दर्शकों, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। दर्शकों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ दर्शकों, यह जानकारियां आपको कैसी लगी चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी रत्नों के संबंधित इन महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। तो लीजिए दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। दर्शकों, प्राचीन ग्रंथों में रत्नों के 84 से अधिक प्रकार बताए गए हैं। उनमें से बहुत तो अब मिलते ही नहीं है। मुख्यतः 9 रत्नों का ही ज्यादा प्रचलन है। इन 9 रत्नों के ही उपरत्न भी बहुत से हैं। यहाँ जो नुकसान की बात कही जा रही है वह लाल किताब के अनुसार भी है। दोस्तों, रत्नों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राणिज रत्न अर्थात जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त, जैसे गजमुक्ता, मूंगा आदि। वनस्पति रत्न अर्थात वनस्पतियों से प्राप्त, जैसे वंशलोचन, तृणमणि, जेठ आदि। खनिज रत्नों अर्थात प्रकृति रचनाओं अर्थात चट्टान, भूगर्भ, समुद्र आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रत्नों की महत्वपूर्ण जानकारियां। मूंगा, प्रवाल। मूंगा की राशि मेष और वृश्चिक बालों के लिए मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है। मूंगा धारण करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हथियार निर्माण करने वाले, सर्जन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियर आदि लोगों को मूंगा पहनने से विशेष लाभ होता है। रक्त संबंधी रोग, मिर्गी तथा पीलिया में भी मूंगा लाभदायक माना गया है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। यदि कुंडली के अनुसार मूंगा नहीं पहनना है तो यह नुकसान भी कर सकता है। इससे दुर्घटना भी हो सकती है। कहते हैं कि इसका भार जीवन साथी पर रहता है। इससे पारिवारिक कलह, कुटुंब से मनमुटाव और वाणी में दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शनि और मंगल की युक्ति भी हो तो मूंगा नहीं पहननी चाहिए। कोई भी रत्न दर्शकों अपनी जन्म पत्रिका अच्छे ज्योतिषाचार्यों से दिखाने के बाद ही कोई रत्न धारण करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं ओपल या हीरा। शुक्र की राशि वृषभ और तुला वालों के लिए हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। हीरा माला माल भी कर सकता है और कंगाल भी कर सकता है। दर्शकों, इसे पहनने से रूप, सौंदर्य, यश व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कहते हैं कि यह मधुमेह रोग में लाभदायक है। लाल किताब के अनुसार तीसरे, 5वें और 8वें स्थान पर शुक्र हो तो हीरा नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा टूटा फूटा हीरा भी नुकसानदायक होता है। कुंडली में शुक्र, मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो या इनमें से किसी एक से दृष्टि हो या इनकी राशियों से स्थान परिवर्तन हो तो हीरा मार्केस की भांति वर्ताव करता है और वह आत्महत्या या पाप की ओर अग्रसर करता है। इसलिए अपने कुंडली दिखाकर ही आप कोई भी रत्न धारण करेंगे। अब मैं बात करता हूं पन्ना रत्न का। बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है,
हाजमा अच्छा करने के लिए भी इसे धारण करते हैं। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए भी इसे धारण करने की सलाह दी जाती है। दर्शकों, लाल किताब के अनुसार बुध अगर तीसरे या 12वें भाव में हो तो पन्ना नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें और 12वें भाग में बैठा है तो भी पन्ना धारण नहीं करनी चाहिए, इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दर्शकों, मोती चंद्र की राशि कर्क और गुरु की राशि मीन राशि के लिए मोती पहनने की सलाह दी जाती है। इसके पहनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, मन की बेचैनी मिट जाती है। इसे धारण करने पर सर्दी जुकाम में फायदा, भय मुक्त जीवन और सुख बढ़ता है। लाल किताब के अनुसार दर्शकों, यदि कुंडली में चंद्र 12वें या 10वें घर में बैठा हो तो मोती नहीं पहनने चाहिए। यह भी कहा गया है कि शुक्र बुध शनि की राशि वालों को भी मोती धारण नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक भावुक लोगों और क्रोधी लोगों को भी मोती नहीं पहननी चाहिए। मानिक सूर्य की राशि सिंह राशि वालों के लिए मानिक पहनने की सलाह दी जाती है। मानिक या मानिक से राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है। यदि इसका लाभ हो रहा है तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, अन्यथा सिर दर्द होगा और पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ जाएगी, अपजस झेलना पड़ सकता है। अब मैं बात करता हूं पुखराज का। पुखराज बृहस्पति या गुरु की राशि धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज रत्न धारण करने से प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि से मान सम्मान बढ़ता है। शिक्षा और कैरियर में यह लाभदायक है। मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु और मीन राशि वाले लोग यदि पुखराज पहनते हैं तो संतान, विद्या, धन और यश में सफलता मिलती है। दर्शकों, लाल किताब के अनुसार धनु लग्न में यदि गुरु लग्न में हो पुखराज या सोना केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथों में नहीं। यदि हाथों में पहनेंगे तो ये ग्रह कुंडली के तीसरे घर में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म पत्रिका नहीं दिखाई है और मन से ही पुखराज धारण किया है तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वाले को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। दर्शकों, अब मैं बात करता हूं नीलम रत्न का। शनि की राशि कुंभ और मकर राशि वालों के लिए नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। शनि लग्न पंचम या 11वें स्थान पर हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम आसमान पर उठाता है और खाक में मिला देता है, इसलिए कुंडली की जांच करने के बाद नीलम पहने। यह व्यक्ति में दूरदृष्टि, कार्यकुशलता और ज्ञान को बढ़ाता है। दर्शकों, यह बहुत जल्दी से व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देता है, लेकिन यदि नीलम सूट नहीं हो रहा हो तो इसके शुरुआती लक्षणों में अकारण ही हाथ पैरों में जबरदस्त दर्द रहने लगेगा, बुद्धि विपरीत हो जाएगी, धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगेगा और व्यक्ति जीवन में खुद के ही बुने हुए जाल में उलझ मरेगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों गोमेद रत्न का। राहु के लिए गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है। गोमेद धारण करने से नेतृत्व क्षमता का इजाफा होता है। कहते हैं कि गोमेद काले जादू से रक्षा करता है, अचानक लाभ पहुंचाता है और अचानक होने वाले नुकसान से भी रक्षा करता है। लाल किताब के अनुसार दर्शकों, राहु 12वें, 11वें, 5वें, 8वें या 9वें स्थान पर हो तो गोमेद नहीं पहनने चाहिए, वरना आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोष युक्त गोमेद के नुकसान हो सकते हैं। इससे पेट के रोग, आर्थिक नुकसान,
पुत्र को नुकसान, व्यापार हानि, रक्त विकार के अलावा कहते हैं कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, अब मैं बात करता हूं लहसुनिया का। लहसुनिया केतु के लिए लहसुनिया पहनने की सलाह दी जाती है। इसे संस्कृत में वैदुर्ज कहते हैं। व्यापार और कार्य में लहसुनिया पहनने से फायदा मिलता है। यह किसी की नजर नहीं लगने देता है। लाल किताब के अनुसार तीसरे और छठे भाव में अगर केतु हो तो लहसुनिया नहीं पहननी चाहिए, वरना नुकसान होगा। ज्योतिष के अनुसार दोष युक्त लहसुनिया वैसा ही नुकसान पहुंचाता है जैसे कि गोमेद। अन्य रत्न और पत्थरों के नाम सुलेमानी पत्थर, बैक्रांत, यसद, फिरोजा, अजूबा, अहवा। यह गुलाबी रंग का धब्बेदार तथा मृदु पत्थर होता है। इसे फर्श तथा खड़ल बनाने के काम में लिया जाता है। अबड़ी, अमली, उपल, उदाव, कर्पिसमणि, कसौटी, कटैला, कांसला, कुरंड, कुदरत, गुदरी, गोदांती, गौड़ी, चमक, चंद्रकांत, चीरो, चुंबक, जबरजद, जहर मोहड़ा, जजेमानी, झरना, टेरी, डूर, तिलियर, तुरसबा, त्रिनमणि, दाने, फिरंग, दांतला, दारचना, दूरजफ, धुनला, नरम या लारली, नीलोपल या लाजवर्त आदि। पत्थर पनघन, हकीक, पारस, फाते जहर, फिरोजा, बसोरो, वासी, बैरूज, मरगज, मकरी, मासरमणि, माछिक, गुबे, जफ, रक्तमणि या तामर, रक्तासम, रात, रतुआ, लाश, मकराना, लुधिया, शेषमणि, सेलमणि या स्फटिक, शोभामणि या विक्रांत, संगिया, सफेद देह, संगे, सीमांक, संग मूसा, संग मरमर, संग सितारा, सिफरी, सिंदूरिया, सिंगली, सिंजली, सुनहरा, सूर्यकांता, सुरमा, खेल खड़ी, सोना मक्खी, हजरते वीर, हजरते उद, हरी तोपल, हरी मणि आदि इन पत्थरों का नाम भी है जिसका प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, रत्नों से संबंधित अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन उपस्थित होते हैं विशेष जानकारियों को लेकर। तब तक